नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के उस मुल्क में ले चलेंगे जो कभी दुनिया के सबसे गरीबी देशों में गिना जाता था, बुर्किना फासो। लेकिन आप वही देश दुनिया को हैरान कर रहा है। वजह है उसके नौजवान राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे। इब्राहिम ट्राओरे ने एक ऐसा सपना दिखाया है जो न सिर्फ बुर्किना फासो को बदल देगा बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल देगा। आज हम बात करेंगे उस नए घर बनाने की टेक्निक की जिसे ट्राओरे ने शुरू किया है। एक ऐसा टेक्निक जो सस्ती भी है, मजबूत भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी। दोस्तों, बुर्किना फासो की सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी और मकान की कमी। गांव में लाखों लोग आज भी कीचड़ और टीन की झोपड़ियों में रहते थे। बरसात आते ही उनका झोपड़ियां बह जाती थी, गर्मियों में उनमें आग लग जाती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं खींचकर अंदर घुस जाती थी। आप सोचिए, अगर घर ही सुरक्षित ना हो तो इंसान चैन से जी भी कैसे सकते हैं। ये सोचकर ट्राओरे ने कहा, अब हमारे देश भी अपनी जनता को मजबूत और सस्ते घर देगा। हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना, अपनी मिट्टी से अपनी घर बनाने होंगे। आप सवाल आते हैं कि आखिर ट्राओरे की ये नए घर बनाने की टेक्निक क्या है। दरअसल ये टेक्निक दुनिया के कई देशों में आजमाए गए हैं, लेकिन अफ्रीका में पहली बार बड़े पैमाने पर इससे अपने जा रहा है। इसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड स्टेबलिश आर्ट ब्लॉक, CSEB, यानी दबाई गए और मजबूत की गई मिट्टी की ईंटें। इसमें न सीमेंट ज्यादा चाहिए न महंगा आयरन रॉड, बस देश की अपनी मिट्टी, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी प्राकृतिक चूना लीम। मशीन से इन ब्लॉक को दबाकर बनाया जाता है और ये इतने मजबूत होते हैं कि सीमेंट की ईंटों से भी ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। और तो और ये सस्ता है, ठंडक बने रखता है, बरसात और तूफान झेल लेते हैं, पर्यावरण के नुकसान भी नहीं करता। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो सबसे पहले गांव के लोगों को इसमें शामिल किया गया। इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, मजदूर हम बाहर से नहीं बुलाएंगे, हमारे किसान, हमारे नौजवान ही अपने हाथों से ये घर बनाएंगे। आज बुर्किना फासो के गांव में नजारा बदल चुके हैं। जहाँ पहले टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी, वही आप कतारों में मजबूत और खूबसूरत घर खड़े हो रहा है। हर घर के साथ ऐसे बनाए गए हैं कि बरसात के पानी जमा होकर खेतों में काम आए। और सबसे बड़ी बात, ये घर इतने सस्ते हैं कि गरीब से गरीब इंसान भी इन्हें खरीद सकता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। बुर्किना फासो के राजधानी उगादुगु में आप नई बस्तियां बन रही है जिन्हें पूरी तरह इसी टेक्निक से तैयार किया जा रहा है। सोचिए, एक ऐसे शहर जहाँ हर घर अपनी मिट्टी से बना हो, न बिजली का ज्यादा खर्च, न एयर कंडीशन की जरूरत, क्योंकि ये घर खुद ही अंदर ठंडे रहते हैं। यहाँ तक कि कोई आर्किटेक्चर का कहना है कि बुर्किना फासो आने वाले 10 सालों में अफ्रीका का सबसे टिकाऊ और सुंदर शहर बन सकता है। ट्राओरे का मानना है कि घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं है, घर इंसान की इज्जत और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, अगर मेरे जनता को रहने के लिए पक्के घर ना मिले तो राष्ट्रपति भवन की कोई अहमियत नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर गरीब परिवार के पास एक सुरक्षित छत हो। दोस्तों, ये साहसी ट्राओरे का अलग बनाती है। आज जहाँ दुनिया के नेता अरबों डॉलर को महल में रहते हैं, वही ट्राओरे खुद एक साधारण सरकारी घर में रहते हैं। उनके लिए असली महल वो है जिसमें उनका नाम नागरिक चैन से छू सके। आज ये टेक्निक इतने सफल हो रही है कि अफ्रीका के दूसरे देश भी इसे अपनाना चाहते हैं। माली, नाइजर और घाना जैसे देशों ने पहले बुर्किना फासो की टीम से संपर्क किया है। यहाँ तक कि यूरोप के कोई यूनिवर्सिटी आप ट्राओरे के इस प्रयोग को आधुनिक विकास का मॉडल कर रही है। सोचिए दोस्तों, कल तक जिस मुल्क को दुनिया को गरीब कहकर हंसती थी, आज वही मुल्क नई इमारतों की तकनीक सिखा रहा है। तो दोस्तों, ये है इब्राहिम ट्राओरे का घर बनाने का मिशन। एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ दीवारें खड़ी कर रहा है बल्कि एक नई सोच भी खड़ी कर रहा है। संदेश साफ है,
अगर इरादा पक्का हो तो गरीबी और पिछड़ापन भी मिट्टी की तरह ढल सकती है, बस उसे सोए हाथों से गढ़ना पड़ता है। बुर्किना फेसो आज हमें सिखा रहा है कि विकास सिर्फ आसमान छूती इमारतों में नहीं, बल्कि हर गरीब इंसान की झोपड़ी को पक्के घर में बदलने में है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।